शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खाऊं। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश, जीवन बनी सुखांत। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाए। नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मेटे जन की पीर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। इस संसार में आकर के सभी कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। अब कौन क्या प्राप्त करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सब दुनिया में आते हैं और सब कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, और वही प्राप्त करते हैं जैसा उनके संस्कार होते हैं। क्या होते हैं? संस्कार होते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते जैसा जो होगा वैसा ही वो प्राप्त कर लेगा। रामायण वर्णन आया कि भलो भलाई पैला है, लहै निचाई नीच। सुधा सराहिए अमृता, गरल सराहिए मीच। आप लोग उस दिन वर्णन सुन रहे थे कि गाय थन में दूध भी होता है और खून भी होता है, दोनों मौजूद है। अब जो कुशी थन से क्या लेती है? खून पीती है, और बछड़ा दूध पीता है। इसलिए महापुरुष कहते जैसा इसका संस्कार रहता है कि भलो भलाई पहला है, लहै निचाई नीच। भला भलाई प्राप्त कर लेता है और नीच दुष्ट निचाई ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात इसको इस प्रकार समझना चाहिए कि हम जो प्राप्त कर रहे हैं, हम जो पा रहे हैं, समझना चाहिए कि हम वैसे ही हैं। क्या है? वैसे ही हैं। अगर आप भलाई प्राप्त कर रहे हैं तो आप कैसे हैं? भले हैं। और बुराई प्राप्त कर रहे हैं तो कैसे हैं? बुरे। जैसे आप हैं वैसे ही चीजें मिलेंगी। इस दुनिया को परमात्मा ने बनाया है, तो इसलिए महापुरुषों ने अपने आप को सही करने के लिए कहा कि अगर आप सही रहेंगे तो आपको सही वस्तु मिलेगी, और आप सही नहीं रहेंगे तो आप सही प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए संस्कार बदलने पर जोर देते हैं। किस पर जोर देते हैं? संस्कार बदलने पर। जब हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, आप लोग बच्चों को भी कहते होंगे कि भाई उसका बच्चा बहुत संस्कारवान है,
कहते कि नहीं कहते? क्यों कहते हैं? जो संस्कारवान है, अच्छा कार्य कर रहा है, तभी तो। संस्कारवान होगा तो अच्छा कार्य करेगा, और कुसंस्कारवान होगा तो उल्टा कार्य करेगा, उल्टा ही प्राप्त करेगा। बंधु, बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं संतों की महिमा और दुष्टों की विशेषता का भी वर्णन करते हैं। तो कहते हैं खल अगुण और साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। कहते हैं कि खल के, दुष्टों के अघ माने पाप और अगुण माने अवगुण, और साधु के गुण उभय अपार उदधि अवगाह, दोनों अपार हैं। मने उल्टे के, दुष्टों के अवगुणों की कमी नहीं है और अच्छों के गुणों की कमी नहीं, दोनों अपार है। माने अथाह समुद्र के समान है। अपार है, उसको कितना वर्णन करेंगे लेकिन पार मिलेगा नहीं। बुरे की बुराई वर्णन करते करते थक जाएंगे लेकिन बुराई का पार नहीं पाएंगे, और भले की भलाई का वर्णन करते रहेंगे लेकिन भलाई का भी पार। उभय अपार उदधि अवगाह, दोनों अपार समुद्र के समान हैं। तो कहते हैं कितना वर्णन करो कि ताते में कछु दोष बखानी, संग्रह त्याग न बिन पहचानी। इसलिए कहते कि मैं थोड़ा गुण दोष बखान दिया, क्या कर दिया? वर्णन कर दिया। चूंकि उनका संग्रह और त्याग, किसका संग्रह करना चाहिए? गुणों का। गुणों को इकट्ठा करना चाहिए और अवगुणों का त्याग करना चाहिए। लेकिन यह होगा कब? जब हम उसकी पहचान कर लेंगे कि गुण क्या है और अवगुण क्या है। हमें पहचान ही नहीं तो अवगुण इकट्ठा कर लेंगे और गुण को छोड़ देंगे। इसलिए पहचान होना चाहिए। संग्रह त्याग न बिन पहचाने, बिना पहचान के न उनका संग्रह हो सकता है और न उनका त्याग हो सकता है। न हम गुणों को इकट्ठा, गुण पहचानेंगे तभी तो इकट्ठा करेंगे, और दोषों को पहचानेंगे तभी हम छोड़ पाएंगे। क्योंकि मनुष्य के अंदर दोष मौजूद रहता है लेकिन वो पहचान नहीं पाता कि मेरे अंदर दोष है, तो छोड़ेगा। दोष को एक गुण समझता है। तो यही कारण है कि संग्रह तभी कर पाएंगे जब हम उसकी पहचान करेंगे, और पहचान के लिए विवेक की आवश्यकता है। किसकी? इसीलिए कहा बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं कि सब अच्छे बुरे सब ब्रह्मा के बनाए हुए, प्रभु के बनाए हुए। किसके बनाए हैं? लेकिन वर्णन कैसे किया गया अच्छा और बुरा को? गुणों और दोषों के आधार पर, कि भले उपोच सब विधि उपजाए, और गण गुण दोष वेद बिल गाए। भले, पोच का मतलब बुरे, भले बुरे दोनों को प्रभु ने बनाया है, लेकिन गुण और दोषों के आधार पर अब किसी को भला कहते हैं और किसी को बुरा। जैसा वेद अलग करते हैं। कौन किसने अलग बिलगाया है? वेद ने। वेद माने ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ही हम गुण और अवगुण की पहचान कर पाते हैं। कि कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद इतिहास पुराण शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ने गुण और अवगुण को सान के रखा है। सान माने मिला करके, दोनों मिल अलग अलग रहता तो सब ले लेते। आपको छांटना है। क्या करना है? आपको छांटना है। और आप छांट कब पाएंगे? जब आपको पहचान होगी। इसीलिए लोग छांट नहीं पाते। इसीलिए लोग कभी कभी गुण को अवगुण समझ लेते हैं और अवगुण को गुण समझ लेते हैं। ज्यादातर मनुष्य का स्वभाव होता है अपनी कमियों को दूसरे पर थोपता है। किस पर थोपता है? दूसरे पर। कमी रहेगी अपनी, लेकिन कहेगा किसको?
दूसरे को कहेगा उसके कारण मेरा हो गया, उसने मेरा बिगाड़ दिया, उसने, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। और जब तक हम दूसरे पर थोपेंगे तब तक हमारा कभी भी सुधार नहीं होगा, क्योंकि हम जानते, हम समझते हैं कि मेरे अंदर तो गुण है, दूसरे अंदर कमियां हैं। जब हमें ये समझ में आएगा कि मेरे अंदर अवगुण है, मेरे अंदर कमियां, तभी तो निकलेंगी, अन्यथा निकल सकती नहीं है। तो कहते हैं कि सब मिला कर रखा गया है। सान्ना माने चावल दाल मिला लेते हैं, ऐसे साना गुण और अवगुण को मालिक ने मिला कर रखा, अलग नहीं रखा है। क्या क्या मिला, कहते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दुख और सुख मिला हुआ है, अलग अलग हैं, ये मिले हुए, कभी दुख मिल जाता है, कभी सुख मिल जाता है। पाप पुण्य, रात दिन, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच और नीच, ऊंच नीच मिले हुए, दानव देवता मिले हुए हैं। कभी कभी अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, वही देवता का स्वभाव, अच्छा स्वभाव वाला क्या कहलाता है, देवता। और कभी कभी वो उल्टा हो जाता, तब तो कहते क्या राक्षस बन गए, मिल गया। वृंदावन बिहारी लाल की अमी सुजीवन माहर मेचू, तमाम बातों का उन्होंने वर्णन किया कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीशा, काशी मग सुर सरि क्रमनाशा, मरमारब मही देव गवासा, सरक नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। कहती ये सब मिले हुए, मिलाकर वर्णन किया गया है, मिलाकर रखा गया है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरिवारी विकार। परमात्मा ने इस जड़ चेतन को गुण और दोषों से युक्त किया है, मिला रखा है। क्या रखा है, मिला रखा है। अब संत हंस गुण गाय पे परिहरिवारी विकार, संत रूपी जो हंस होते हैं, जिसका स्वभाव संत का होता है, वो गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और अवगुण रूपी जल को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हंस दूध और जल को अलग अलग कर लेता है। इसलिए संत की उपमा हंस से दी गई कि गुण स्वरूप जो दूध है उसे ग्रहण कर लेते हैं और अवगुण स्वरूप जो पानी है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कब छोड़ पाएंगे, जब ऐसा विवेक हमारे अंदर आएगा, संत का विवेक आएगा। इसीलिए बार बार संत संग पर आपको जोर दिया जाता है। सभी महापुरुष कहते हैं, भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाई, उसमें सबसे पहले भक्ति कहते प्रथम भगत संतन कर संग। कबीर कहते कबीरा संगत साधु की बेग करीजे जाए और दुर्मत दूर गवासी देसी सुमन चढ़ाए। और संग का मतलब याद रखना, विचारों का मिलना। पहले भी आपको समझाया गया था, जब तक आपका संत के विचार में आपका विचार नहीं मिलेगा तब तक संग होगा नहीं। विचार का मिलना ही संग कहलाता है। कहते हैं कि अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। जब ऐसा विवेक प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है, कौन सा विवेक, संत का विवेक, गुण को ग्रहण करने वाला और अवगुण को। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। तब हमारा मन दोष को छोड़ देता है और गुण में लगने लगता है। जनरली अवगुण में लगता है, किस में लगता है, दोषों में लगता है। दोष ढूंढते, इसका दोष, उसका दोष, उसका दोष। और जब ढूंढते रहते हैं तो पूरा हम दोषों के भंडार भर जाता है। जो ढूंढ रहे हैं वही हमारे अंदर भर जाता है, तो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है तो हमें बेचैन करने लगता है। जो ढूंढेंगे वही पाएंगे। और जब इकट्ठा हो जाता है तो आप टेंशन में आ जाएंगे, बेचैनी में आ जाएंगे, चिंता में आ जाएंगे। ऐसा जब होने लगे तो समझ लेना मैंने ज्यादा इकट्ठा कर लिया। क्या
दोष के गुण जब मगन होने लगे, आनंद मग्न होने लगे, शांति पाने लगे, तब समझना चाहिए हमने गुण इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया? गुण। और जब मन टेंशन में हो, बेचैनी में हो, अशांति में हो, चिंता में हो, तो ये देने वाला कौन है? दोष है। तब विचार करना चाहिए कि मैंने ज्यादा दोष इकट्ठा कर लिया, अब कुछ कम करें। क्या करें? कम करें। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। ऐसा विवेक जब प्रभु देते हैं, प्रभु की कृपा से हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तब दोष को हम छोड़ पाते हैं और गुण को ग्रहण कर पाते हैं। कि काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। कभी कभी भला भी चूक जाता है। क्या होता है? काल स्वभाव कर्म बरियाई। तीन चीजें हैं। काल माने समय के अनुसार, स्वभाव के अनुसार और कर्म के अनुसार। बरियाई माने जबरदस्ती। भले प्रकृति बस चुके भलाई, भला भी प्रकृति के कारण, इनके कारण। बात समझ में आ गया? काल माने समय वैसा हो, स्वभाव वैसा हो और कर्म वैसा हो। ये तीन चीज संयोग बन जाता है तो भला, लेकिन वो भी भलाई से चूक जाता है। क्या होता है? चूक जाता है। लेकिन कहते चूकने के बाद भी जो सुधार ले वो महान कहलाता है, और चूकने के बाद भी जो का त्यों रह जाए वो तो जो का त्यों रहता है। कि सो सुधारी हरिजन जी मिले, अदल दुष्ट दोष विमल जस देहि। कहते हैं हरिजन जो प्रभु के भक्त हैं, चूक जाने के बाद ही सुधार लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सुधार। देखो काकभूषुंड का उदाहरण देखना। काकभूषुंड जी अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि अयोध्यापुरी में मेरा जन्म हुआ था, वहां अकाल पड़ गया, फिर मैं उज्जैनी चला गया। कहां चला गया? विदेश गए, उज्जैनी सोरगारी। कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं चला गया उज्जैन। वहां पर उनके गुरु मिले और गुरु उनको ज्ञान समझाना शुरू किए। बाहिर नम्र देख मोहि साई, अब विप्र पढ़ाओ पुत्र की नहीं। बाहर से मैं नम्र था। वो एक अपनी कहानी सुना रहे हैं कि बाहर से तो मैं मीठा मीठा था, अंदर में कपट। ते सेवा में कपट समय था। कहते हैं गुरु की सेवा में कपट समय था, कपट पूर्वक करता था। कैसा करता? ऊपर से खुश करने के लिए और अंदर में कपट। वर्णन आया। काकभूषुंड जी कहते बाहिर नम्र देख मोहि साई, अब विप्र पढ़ाओ पुत्र की नहीं। गुरु देखते थे बाहर से मैं नम्र हूं, इसलिए पुत्र की तरह बार बार मुझे ज्ञान की बातें, कल्याण की बातें समझाते थे। लेकिन कहता है काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं अंदर ही अंदर गुरु से विरोध करता था। क्या करता था? विरोध, उल्टा चलता था। कहते हैं कि मेरे मन में शंकर के पूजा का भाव था, शंकर की भक्ति का भाव था। और गुरु क्या समझाते थे? गुरु समझाते थे कि भाई राम भजय तात शिव धाता, और नर पावर करके एक बात है। कहते हैं कि शिव भी उसी एक प्रभु का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा भी उसी का ध्यान करते हैं, समझाते थे। तो मेरे अंदर ये बैठता नहीं था। मैं बार बार गुरु के प्रति उल्टा विचार करता था और कहता था कि उसने कहा, उसने वर्णन करते रामायण में लिखा गया कि हर कहूं हरि सेवक गुर कहूं, और सुन खगनाथ हृदय मम देव। कहते हैं कि भगवान शंकर को प्रभु का सेवक कह दिया गुरु ने। क्या कह दिया? कौन सी बात मनुष्य कब पकड़ लेगा कुछ भरोसा नहीं। जब गुरु ने समझाया कि उसी एक परमात्मा को शंकर भी ध्याते हैं, ब्रह्मा सब ध्यान करते हैं सब, तो कहते हैं हर कहो हर सेवक गुरु कहो। शंकर भगवान को प्रभु का सेवक जो गुरु ने कहा दिया, सुन खगनाथ हृदय मम दयो। कहते हे पक्षीनाथ गरुड़ जी, मेरा हृदय जल गया है सुन करके। क्या सुन करके? कि अधम जात में विद्या पाए और भयो जथा दूध पिलाए। मैं उल्टा विचारधारा था,
ऐसे सांप को दूध पिला तो जहर और बढ़ जाता है। तो ऐसे मैं विद्या को पा गया था, इस कारण से मैं क्रोध कर लिया। किसके ऊपर? तभी उसकी उसी प्रसंग में आगे वर्णन आया कि एक बार हर मंदिर जपत रहो हर नाम, और गुरु आया और मानते उठने की प्रणाम। इसी कारण से तेरा जब विरोध था तभी तो उठकर प्रणाम नहीं किया। शंकर का भजन कर रहा है और गुरु महाराज जी आगे लेकर उनका प्रणाम। कहानी आप लोग जानते हैं। फिर अजगर का जीवन पाया। वो बीतने के बाद फिर जब मनुष्य का जीवन 1000 जन्म का अजगर बना, उसके बाद जब फिर मनुष्य का जीवन पाया, फिर गया लोमस ऋषि के पास। किसके पास गया? कि मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। सुमेर गुरु पर्वत पर बरगद के पेड़ के नीचे लोमस मुनि मौजूद थे। तो वहां देखो उस जन्म में शंकर के प्रति उसका मन था, राम से द्रोह करता था, और इसीलिए जो गुरु समझा रहे थे तो गुरु का भी अपमान किया। अब इस जन्म में साकार निराकार पे अड़ गए। उसने जाकर लोमस ऋषि से कहा कि मुझे राम की भक्ति बतलाई। अब लोमस ऋषि कहते हैं कि एक ही प्रभु सब में, एक अनीह अरूपनम, एक ही है सब में व्यापक, व्यापक विश्वरूप भगवान। जब वो निराकार को समझावे तो वो कहता नहीं मुझे साकार समझाए। बार बार तर्क वितर्क करता था। कौन? वही काकभूषुनी पिछले जन्म में कहानी। जब बार बार तर्क वितर्क करता था तो गुरु को क्रोध आ गया। क्या आ गया? क्रोध। कहते ही कि मैं तुझे कि सत्य वचन विश्वास न करई, वायस यो सब ही ते डरई। मैं तुझे सत्य समझा रहा हूं, उस पर विश्वास नहीं करता है, और कौवे की तरह सबसे डर रहा है। कौवा बैठा हो, जरा सा कुछ हिलेगा डरेगा। वायस यो सब ही ते डरई। आगे कहते हैं कि सक्षपक्ष तव हृदय विशाला, मूढ़ होई पक्षी चंडाला। उन्होंने श्राप दे दिया। क्यों? कहते अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। मुनि के हृदय में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। और जब क्रोध आ गया मुनि को, तो वो क्या विचार कर रहा है? कौन? कहा कुसुम जी। वो विचार कर रहा है क्रोध के द्वैत बुद्धि में, द्वैत के